एक बार एक साधु हिमालय में रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न कपड़े, न भिक्षा का कटोरा, न कोई आश्रम। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह हमेशा हंसता रहता था। एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया और बोला, महाराज, आप हमेशा खुश रहते हैं। आपके पास न धन है, न साधन है, न कोई शिष्य, फिर भी आप इतने हल्के कैसे रहते हैं? मुझे भी यह रहस्य बताइए। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैंने कई साल पहले एक चीज खो दी थी। राजकुमार चौंक गया। कौन सी चीज? मैं भी खो दूंगा। साधु ने कहा, मैंने कर्ता खो दिया और उसके साथ ही मेरे सारे बोझ खो गए। जब लगा कि मैं हूं ही नहीं, तब यह भी समझ में आया कि मुझे कुछ करना भी नहीं है। जो करना है वह अस्तित्व कर देगा, मैं तो बस गवाह हूं। राजकुमार ने पूछा, तो क्या अब आप कुछ नहीं करते? साधु फिर हंस पड़ा, नहीं, मैं बहुत करता हूं, लेकिन जो करता है वो मैं नहीं हूं। इसलिए काम होता जाता है और मैं हल्का बना रहता हूं। फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया और बोला, देखो, बादल चलते हैं, पर क्या वे कहते हैं कि हम चल रहे हैं? नदी बहती है, पर क्या वो कहती है मैं बह रही हूं? पेड़ हवा में झूमते हैं, पर क्या वे खुद को कर्ता मानते हैं? केवल मनुष्य ही इतना मूर्ख है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसने किया है। राजकुमार उस दिन समझा, जो खुद को कर्ता समझता है वह सदैव बोझिल रहता है, और जो कर्ता को खो देता है उसे पूरा अस्तित्व सहारा दे देता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज को पकड़े रहता है वह उसका अपना मैं है, और यह मैं सबसे बड़ा भ्रम है। इस मैं को तुमने बनाया नहीं, यह तुम्हें विरासत में मिला है, समाज से, परिवार से और उन सब अंधों से जो खुद के भीतर नहीं उतरे और फिर तुम्हें भी वही अंधापन सौंप गए। तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन क्या सच में तुमने कभी कुछ किया है? सांसें लेने का काम तुम करते हो? नहीं, खून बहता है, दिल धड़कता है, तुम सो जाते हो और अस्तित्व तुम्हें चलाता रहता है। फिर तुम किस बात के करता हो? कर्ता होने का भ्रम ही सारे संघर्षों की शुरुआत है। जैसे ही तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, उसी क्षण तुम बोझ उठा लेते हो, और बोझ उठाते ही आनंद भाग जाता है। आनंद कभी बोझ के साथ नहीं चलता, वह तो पंखों के साथ उड़ता है। तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है क्योंकि तुम्हारा मैं बहुत भारी है, और जब मैं भारी होता है तब हर काम कठिन हो जाता है। काम कठिन नहीं होता, कठिन तो वह मैं होता है जो हर काम पर छाया की तरह टिका रहता है। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, जीवन हर रोज मुझे खा जाता है। मैंने उससे पूछा, तू थका हुआ नहीं है, तू सिर्फ अपने मैं को ढोते ढोते टूट गया है। उसने कहा, लेकिन मैं तो अपने परिवार, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। मैंने कहा, यही तो परेशानी है, तू निभा नहीं रहा। तू दावा कर रहा है कि तू निभा रहा है। अस्तित्व काम करता है और अहंकार श्रेय ले लेता है। तू स्वयं को बहुत बड़ा समझ बैठा है और इसी वजह से तू बहुत छोटा महसूस करता है। कर्ता का भ्रम एक जाल है, जितना तुम फंसते जाओगे जाल उतना ही तंग होता जाएगा, और जो बाहर निकलता है वह चुपचाप निकलता है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए मैं को मरना पड़ता है। जब मैं मर जाता है जीवन खिल उठता है। तुमने कभी देखा है, बच्चे खेलते हैं, पत्ते हवा में नाचते हैं, बारिश बरसती है, लेकिन कोई दावा नहीं करता कि मैं नाच रहा हूं। फूल खिलते हैं पर कोई अहंकार नहीं। सूरज उगता है पर कोई श्रेय नहीं। श्रेय
केवल मनुष्य लेता है और यही उसकी त्रासदी है। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक साधु नदी किनारे बैठा था, इतना शांत, इतना मौन, जैसे समय उसके पास आने से पहले ही थम जाता हो। एक राजा वहां पहुंचा और बोला, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? साधु हंसा। उसने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि जो करना है वह अस्तित्व करता है। मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार निराशा मिली। फिर एक दिन समझ में आया कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये मन मेरा है ही नहीं, तो कर्म कैसे मेरे हो सकते हैं? राजा बोला, तो फिर तुम करते क्या हो? साधु हंसा, मैं करता नहीं, मैं सिर्फ होने देता हूं, और जब तुम होने देते हो, जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर नृत्य करने लगता है। राजा चुप हो गया, क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे मनुष्य को देख रहा था जो करता नहीं था, लेकिन फिर भी जीवित था, और इतने सौंदर्य से जीवित था कि स्वयं अस्तित्व भी उसके चारों ओर झुकता हो लगता था। कर्ता जब टूटता है तभी साक्षी का जन्म होता है, और साक्षी होना ही ध्यान है। साक्षी होना मतलब जो भी हो रहा है उससे होने देना, बिना दावा, बिना प्रतिरोध, बिना हस्तक्षेप। कर्ता कहता है, मैं तय करूंगा कि क्या होगा। साक्षी कहता है, जो हो रहा है उसे मैं देखूंगा। कर्ता तनाव पैदा करता है, साक्षी शांति। कर्ता नर्क बनाता है, साक्षी स्वर्ग को खोज लेता है। एक और कहानी याद आती है। एक मोची जूते सी रहा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, तू रोज यही सिलाई करता है, उपजाता नहीं? मोची मुस्कुराया। उसने कहा, मैं सिलाई नहीं करता, सिलाई मुझसे होती है, मैं सिर्फ देखता हूँ। धागा चलता है, सुई नाचती है, हाथ हिलते हैं, और मैं उस नृत्य को देखता हूँ। आदमी ने कहा, अगर तू नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? मोची शांत स्वर में बोला, जीवन कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक खिड़की हूँ। ये कहानी छोटी है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। जब तुम कर्ता बनते हो, तुम खिड़की बंद कर देते हो, और जब खिड़की बंद होती है तो हवा भी नहीं आती, प्रकाश भी नहीं आता, और अस्तित्व के कदम भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते।